हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। तो चलिए अब हम करते हैं हमारे आगे के एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 1.6। इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.7 पर हमें पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, है ना। मतलब नंबर्स को कंपेयर करना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन का साइन डालना पर बड़े नंबर्स के साथ। जैसे अभी हमने बहुत सारी प्लेस वैल्यूज तक नंबर पढ़ लिए हैं, जैसे 10,000 लाख तक आ गए हैं, है ना। तो अब हम उसके बीच में हम पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है। और उसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ नंबर्स को ऑर्डर में अरेंज करना। तो वो कौन से दो ऑर्डर्स हैं, एक है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना, ठीक है। तो ये करेंगे और हमें जो है नंबर्स फॉर्म करने हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो कुछ नंबर्स ऐसे दिए जाते हैं और उसमें से सबसे छोटा नंबर बनाना है और उन्हीं नंबर को यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाना, ठीक है। तो ये दोनों हम करेंगे अब बड़े नंबर्स के साथ। और फिर आता है सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सक्सेसर मतलब एक नंबर के बाद वाला नंबर, आफ्टर नंबर, और प्रीडिसेसर, प्री मतलब पहले, तो एक नंबर के पहले आने वाला नंबर पता लगाना, ठीक है। और उसके बाद आएगा स्किप काउंटिंग, मतलब एक एक नंबर को छोड़ के अगला नंबर पता लगाना। तो वो कौन से प्लेसेस में होगा, 10,000 के प्लेस में और लाख के प्लेस में। यानी जो 10,000 और लाख के प्लेस है ना, वहां पर आपको स्किप काउंटिंग करनी है। बाकी सारे नंबर्स सेम होंगे, बस वहां के नंबर्स को स्किप करना है, बदलना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.7 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंसर्ट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन डालना है। तो अभी हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 23,421 और यहाँ पे देखिए 4,22,000। तो कुछ सोचे बिना ही हम बता सकते हैं कि ये बड़ा नंबर यहाँ पे है। तो बड़े नंबर की तरफ इस तरीके से मुंह खुलेगा, है ना। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है। तो आपको जस्ट पहला नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, उस तरफ आपको ग्रेटर देन साइन लगा देना है, ठीक है। एंड देन इसी तरीके से आप सारे करेंगे। 90,433 बड़ा है कि 94,033, तो है ना। तो 94,000 बड़ा है, तो आप यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो इसी तरीके से आपको सारे ग्रेटर देन, लेस देन साइन लगाना है। तो सबसे पहला डिजिट ही देखिए और पहले डिजिट में जो बड़ा होगा वही आपका बड़ा नंबर है। देखिए यहाँ पे दोनों नंबर बराबर है, तो आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर भी देखिए ये नंबर बड़ा है। तो इसको देखेंगे कैसे। सबसे पहले आपको नंबर्स काउंट करने हैं कि यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे कितने नंबर है ना। जैसे कि यहाँ पे 6 डिजिट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 6 डिजिट है और यहाँ पर भी 6 डिजिट है, मतलब कि अब दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 5 डिजिट होता तो पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर बड़ा है ना। तो सबसे पहले डिजिट्स को काउंट करेंगे, उसके बाद फिर पहला डिजिट देखेंगे। पहला डिजिट 1 है, मतलब दोनों सेम है। फिर दूसरे डिजिट को देखेंगे 0 है, तो वो भी सेम है ना। फिर थर्ड डिजिट, फिर थर्ड डिजिट, फिर फोर्थ डिजिट, जितने भी नंबर सेम है हमें आगे देखना है। फिर देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है। तो अब यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। 2 बड़ा है, तो इस तरफ आपने साइन डाल दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला नंबर। तो हर नंबर के पहले क्या आता है, बिफोर नंबर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 70,089, तो 89 के पहले क्या आया होगा, 88 आया होगा, है ना। और बाकी सब सेम है, तो 70,000 और फिर 88, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देखिए 1,29,000, तो 29,000, तो उसमें भी देखिए 9,000 के पहले क्या आता है, 1,28,999, है ना। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि 9,000 के पहले क्या आता है, तो 8,999 आता है ना। तो बाकी यहाँ पे लिख देंगे, बाकी सेम होगा। अब इसी तरीके से देखिए इस नंबर के पहले क्या आएगा। तो लास्ट नंबर देखिए 88 है, तो उसके पहले क्या होगा, 87, है ना। और बाकी सारे नंबर सेम, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 लाख, तो 1 लाख मतलब 6 डिजिट नंबर है ना। तो उसके पहले जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 टाइम्स 9999 लिखना है, ठीक है। यानी कि 99,999, है ना, क्योंकि उसके बाद ही फिर 6 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि 1 लाख है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए 31 है, तो आपको बाकी सारा सेम लिखना है, 5,43,130।
30 है ना, 31 है तो 30 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 10 है तो इसको 09 बना देंगे, बाकी सारा सेम होगा, यानी 8,49,209। ठीक है, बाकी सारा सेम। तो अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सक्सेसर करना है, मतलब एक नंबर आगे जाना है। तो अब यहाँ पे जैसे कि 10,000 है तो 10,000 के बाद क्या आएगा, 10,001, तो लिखेंगे 10,001। तो अब इसी तरीके से आपको ये करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर्स आपको देखने हैं, जैसे यहाँ पे 201 है तो 1 के बाद फिर 2 होगा तो 2 लिख दिया है ना। फिर यहाँ पे 97 है तो वो 98 बन जाएगा। देन यहाँ पे 99,999 जिसके बाद 1 लाख आता है। उसके बाद देखिए 22 है यहाँ पे तो वो 23 हो जाएगा, बाकी सेम। यहाँ पे 19 है तो वो 20 हो जाएगा। बस एक नंबर आपको प्लस करना है, 1 प्लस करना है और वो कंप्लीट करना है। अब देखिए नेक्स्ट में आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले छोटा नंबर आएगा है ना, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे बड़ा बड़ा नंबर की तरफ जाना है। अब यहाँ पे देखिए ये है आपके 4 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20,000 है, यहाँ पे भी 20,000, 29,000, 23,000। तो इसमें 20,000 सेम है, बाकी दोनों तो हमें पता है कि 20 से बड़ा है। तो अब हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको इन दोनों को देखना है। तो इन दोनों में देखिए 20,900 यहाँ पे 93 है और यहाँ पे 99 है, तो कौन बड़ा होगा, तो 99 ही बड़ा होगा है ना। तो अब आप इसे नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये आएगा, ये सबसे छोटा नंबर है ना, 93 है यहाँ पे, फिर 99 हो जाता है तो ये लिखेंगे नंबर 2 पे, क्योंकि छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना है। उसके बाद फिर 23,000 वाला आएगा है ना, क्योंकि 20 के बाद फिर 23, उसके बाद फिर 29। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आपको ये नंबर्स यहाँ पे ऐसे लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर देखना है, तो 6 आ रहा है तो वही सबसे पहले आएगा। तो नंबर 1 पे आएगा 61,000 वाला नंबर। देन आपको यहाँ पे 76 और 71 में देखना है, तो 71 वाला नंबर सेकेंड नंबर पे लिखेंगे, देन 76 वाला नंबर एंड देन 91 वाला नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर सी में यहाँ पे सबसे पहले आएगा 1 लाख वाला नंबर, उसके बाद फिर 1,20,000 वाला, फिर 1,22,000, उसके बाद फिर 1,32,000 है ना। तो ऐसे आपको इन्हें अरेंज करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि सारे डिजिट में इक्वल नंबर्स हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पर सारे नंबर्स में 6 डिजिट हैं, तभी आप फिर कंपेयर करेंगे एक एक नंबर को। सबसे पहले काउंटिंग करनी है, कहीं पर कोई 5 डिजिट नंबर तो नहीं है, तो वहाँ पे फिर वो नंबर 1 पे आ जाएगा, क्योंकि वो छोटा नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे सारे 6 डिजिट हैं। तो अब हम फर्स्ट प्लेसेस देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 23 सेम है, पर आगे देखिए यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 11 है, मतलब कौन छोटा है, 11 छोटा है। तो नंबर 1 पे हम ये वाला नंबर, फिर नंबर 2 पे 23 वाला नंबर, उसके बाद फिर 38 वाला, देन 44 वाला नंबर। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए 82 यहाँ पे नंबर 1, देन 83 नंबर 2, देन 89 है, लेकिन आगे देखिए यहाँ 73 है, 24 है, तो कौन सा छोटा है, 24, तो फिर 24 आएगा एंड देन लास्ट में आएगा सबसे बड़ा ये वाला नंबर। अब आगे देखिए यहाँ पे देखिए सारे नंबर्स अलग हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 5 डिजिट नंबर, ये भी 5 डिजिट नंबर और ये 4 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 4 डिजिट नंबर वाला होगा। तो इसको पहले ही हमें 1 पता चल गया, तो पहले हमें पता चल गया कि 1 नंबर पे कौन आएगा। देन देखिए यहाँ पे 5 डिजिट के 2 नंबर है, उसमें ये 88 है और ये 21 है, तो हमें पता है 21 छोटा है ना। तो फिर सेकेंड नंबर पे फिर 21 बैठेगा एंड देन आएगा 88 और फिर यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि इसमें 6 डिजिट हैं, तो ये लास्ट में लिखेंगे। तो ऐसे आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ऐसे नंबर करके यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना है। वही तरीका आपको यूज़ करना है ना, कि सबसे पहले बड़ा नंबर फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 54 नंबर लिखेंगे, देन यहाँ पे 43 पर आगे देखिए 155 और यहाँ पे 125। तो कौन सा बड़ा है, 155 बड़ा है, तो नंबर 2 पे आएगा 155, देन उससे छोटा 125 वाला और देन सबसे छोटा 11,000 वाला नंबर 4 पे।
नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर पे। सबसे बड़ा नंबर है 82,000 वाला, तो नंबर 1 पे 82,000, देन 28,000 नंबर 2 पे, 22,000 नंबर 3 पे और 18,000 नंबर 4 पे। देन नंबर सी, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर होगा 9,62,000 वाला सबसे बड़ा नंबर होगा। देन उसके बाद 3,23,000 वाला, देन उसके बाद 69,000, क्योंकि इसमें लाख प्लेस ही नहीं है, ये छोटा नंबर है, और सबसे छोटा फिर यहाँ पे 6,200। देन नेक्स्ट देखते हैं नंबर डी। इसमें सबसे बड़ा होगा 7,77,000, उसके बाद 7,76,000 उससे छोटा, देन 7,08,000 उससे भी छोटा, और सबसे छोटा होगा 1,17,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारे 6 डिजिट नंबर्स हैं, तो इसमें सबसे बड़ा होगा 9,90,000, उसके बाद फिर 8,90,000, देन फिर 7,09,000 पे आ जाएंगे नंबर 3 पे, और सबसे छोटा होगा 6,67,000। अब लास्ट देखते हैं नंबर एफ। इसमें भी देखिए ये नंबर 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, पर ये और ये 6 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले आपको 6 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना है। जैसे कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे ये आएगा 5 लाख वाला, है ना, फिर 4 लाख वाला लिखेंगे, उसके बाद फिर 61,000 वाला नंबर, और सबसे छोटा है 23,000 वाला नंबर। तो जैसे अभी नंबरिंग की है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे इन्हें लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए आपको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। मतलब ये जो नंबर्स दिए हैं ना, इसमें से सारे नंबर्स को यूज़ करके सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर कौन सा बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9, तो आप 9 लिख देंगे, है ना, तभी तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा। उसके बाद फिर 7 आता है, तो 7 लिख देंगे। तो इसी नंबर को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, तभी आपको सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। फिर 6 आएगा, है ना, देन इसके बाद फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे, उसके बाद फिर 3 लिखना है, देन सबसे छोटा नंबर 0 है, तो 0 लास्ट में लिखना है। तो ये नंबर बनेगा इन सारे नंबर्स को यूज़ करके सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर, और काउंट भी करेंगे कि इसमें 6 डिजिट है कि नहीं। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा 8 है, फिर 7, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। तो ये नंबर बन गया सबसे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब नेक्स्ट आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है इन नंबर्स को यूज़ करके। तो अब आपको उल्टा लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो सबसे छोटा नंबर 1 है, फिर इसमें 2 है, देन उसके बाद फिर इसमें 6 है, देन 7, 8 और फिर 9, है ना। तो ये आपका स्मॉलेस्ट, इन नंबर्स को यूज़ करके जो सबसे छोटा नंबर बन सकता है वो आपने यहाँ पे लिखा। अब नेक्स्ट है कि 5 डिजिट नंबर जो सबसे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो सबसे पहले इसमें 1 लिखेंगे, सबसे छोटा 1 है, उसके बाद फिर 5 है, तो आप फिर 5 लिखेंगे, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, तो ये बनेगा आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इन नंबर्स को यूज़ करके। आप देखिए आगे यहाँ पे पूछा है कि दोबारा हमें वही करना है, सबसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, यानी 5 डिजिट होने चाहिए जो हमें बनाना है इन नंबर से, पर यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ 4 डिजिट नंबर है ना। तो इसे 5 डिजिट नंबर कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे दिया है कि आप अपना एक नंबर, कोई भी एक डिजिट, आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, मतलब एक नंबर को आप 2 बार लिख सकते हैं। तो अब आप कौन सा नंबर को रिपीट करेंगे, तो देखिए अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, अगर सबसे छोटा नंबर बनाना है तो आपको पता है कि हम बनाएंगे 1, 4, 5, 9, है ना। ये होगा सबसे छोटा नंबर, पर यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर्स हैं, 4 डिजिट नंबर है। तो अब आपको एक और नंबर इसमें ऐड करना है, तो आप कौन से नंबर को रिपीट करोगे, आप सबसे छोटे नंबर को ही रिपीट करोगे। तो आप यहाँ पे 1, 1 लिखेंगे, ताकि अब हमारा नंबर 5 डिजिट का नंबर भी बन गया और वो सबसे छोटा ही रहा। ठीक है, तो आपको अगर स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट
तो अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आप सबसे छोटे नंबर को ही रिपीट करेंगे, ठीक है, और किसी नंबर को भी रिपीट नहीं कर सकते, फिर वो बड़ा नंबर बन जाएगा। और उसी तरीके से इसका उल्टा, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आप बड़े नंबर को रिपीट करेंगे, 9 9, उसके बाद फिर 5 4 1, है ना। वैसे तो हम नंबर ऐसे बनाते हैं कि 9 5 4 1 नंबर बनता है ग्रेटेस्ट नंबर, पर यहाँ पे 5 डिजिट चाहिए था, तो इसीलिए आप एक नंबर रिपीट कर सकते हैं, और वो छोटा नंबर है तो छोटा नंबर रिपीट करेंगे, पर बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर को रिपीट करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको ये करना है। अब देखते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट नंबर बी पे क्या करेंगे। देखिए ये आपके 4 नंबर्स हैं, इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट वाला। तो स्मॉलेस्ट के लिए देखिए 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 अगर हम पहले लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम 2 लगाएंगे, देन 2, और उसके बाद फिर हम तुरंत 0 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर 0 की वैल्यू होती है। पर अब हम इस 0 को रिपीट करेंगे 2 बार, क्योंकि सबसे छोटे नंबर को रिपीट करना है, और फिर 3 और 8 लिखेंगे। अब इससे छोटा नंबर आप इन नंबर से बना ही नहीं सकते, क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर है, और आपने 0 को रिपीट भी किया है 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए। अब इसी तरीके से सबसे बड़ा नंबर बनाना है इन नंबर्स को यूज़ करके, तो इसका उल्टा आपको अरेंज करना है। सबसे पहले आप बड़ा नंबर लिखेंगे 8, और अब 8 को हमें रिपीट करना पड़ेगा, तभी आपका 5 डिजिट नंबर बनेगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर मिल गया। आगे देखिए ये आपके 4 नंबर्स हैं, तो इसमें भी सबसे छोटे नंबर को 2 बार लिख देंगे, है ना। फिर आप नॉर्मली उसे अरेंज करेंगे 5 6 9। आप बड़े नंबर बनाने के लिए सबसे पहले बड़े नंबर को 2 बार रिपीट कर दिया, फिर 6 5 3, उसे बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 4 3 0 7, तो यहाँ पर भी सबसे छोटा नंबर 0 है, पर 0 को पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 3 मतलब उसका मतलब कोई वैल्यू नहीं, वो 3 ही रहेगा, है ना। तो वो डिजिट आपका 4 डिजिट नंबर भी नहीं बनेगा। तो आप सबसे पहले उस 0 आए तो आपको हमेशा उससे अगला नंबर लेना है, तो 3 है, उसके बाद आप 0 लिख सकते हैं, पर यहाँ पे भी आपको 0 को 2 बार रिपीट करना है, क्योंकि आपको इसे 5 डिजिट बनाना है, और फिर 4 लिख देंगे, और फिर 7 लिख देंगे। तो ये बन गया सबसे छोटा नंबर इन नंबर्स को यूज़ करके। अब इसका उल्टा, तो यहाँ पे 7 2 बार रिपीट होगा, 7 7, उसके बाद फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको नंबर्स बनाने हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर जो कि 6 डिजिट का होना चाहिए, यानी 6 डिजिट होने चाहिए उसमें, पर आप यहाँ पे नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं। उसका कंडीशन कैसा है, देखिए बाय यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स ट्वाइस, और उन्होंने कंडीशन दिया है कि हर एक नंबर को आप 2 बार रिपीट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे तो 3 ही नंबर दिए हैं, पर आप इन तीनों नंबर को अगर आप 2 बार रिपीट करके लिखोगे तो आपका 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। 3 + 3 6, है ना। तो अब आपको बस यही ध्यान रखना है, और अब हम देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका नंबर है 1 2 और 5, है ना। तो देखिए नंबर आपका बन रहा है 1 2 5, तो इसको आपने सबसे छोटे नंबर के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अब आपको हर एक नंबर को 2 बार रिपीट करना है, तो आप 1 को 2 बार लिखेंगे, 2 को 2 बार, और 5 को 2 टाइम्स। तो अब आपका सबसे छोटा नंबर बन गया, जिसमें कि सारे नंबर्स को आपने रिपीट भी कर दिए, ठीक है। अब इसी का उल्टा आप लिखोगे तो लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा, यानी 2 टाइम्स आप 5 लिखेंगे, 5 5 2 2 और फिर 1 1, तो ये बन गया सबसे बड़ा नंबर, है ना। अब इस नंबर को देखते हैं 308। तो अब इसमें सबसे छोटा नंबर आप कैसे बनाएंगे। सबसे छोटा नंबर होगा आपका 038 होगा वैसे, लेकिन जैसे कि 0 अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो आप 0 को 3 के बाद लिखेंगे, जैसे अभी तक हमने किया है ना। सो 0 से पहले सबसे पहले 3 लिखेंगे और फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 को 2 बार रिपीट करेंगे, और क्योंकि एक बार ही 3 रिपीट हुआ है तो दोबारा 3 लिखना है, एंड देन 8 को भी 2 टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है। सो ये आपका नंबर बन जाएगा। अब इसी का उल्टा लिख देंगे 8 8 3 3, है ना। बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे 0 0, ये बन गया आपका लार्जेस्ट नंबर।
देखिए आगे के नंबर्स भी 179 है तो 117799, ठीक है। 2 बार रिपीट करके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब लार्जेस्ट के लिए इसी को उल्टा लिखेंगे 997711। अब नेक्स्ट देखिए इस नंबर में भी 0 आ रहा है, तो जब भी 0 आ रहा है ना तो आप 0 करके नहीं लिख सकते, तो आप अगला नंबर लिखेंगे फिर 0 लगाएंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले 4, उसके बाद फिर 0 लगाएंगे एंड देन बचा हुआ दूसरा 4 एंड देन 9, ठीक है। अब इसी का उल्टा, सबसे पहले 99, फिर उससे छोटा 44, फिर सबसे छोटा 00। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। इस पैटर्न को देखना है और आगे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर बदल रहा है, जैसे कि वो 11,432 था, वो बन जाता है 11,532। तो आगे क्या होगा, 11,632, 11,732, 11,832 और 932। तो यहाँ पे कौन सा प्लेस बदला आपका, 4 बन गया 5, तो यहाँ पे नेक्स्ट 6 आएगा, फिर 7, फिर 8, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 22,250 था, फिर वो 23,250 बन गया, तो नेक्स्ट आपका आएगा 24,250, है ना। उसके बाद फिर वो 25,000, फिर 26,000 और 27,000। तो यहाँ पे ये प्लेस के नंबर को आपको बदलना है, बाकी सारा सेम। अब नेक्स्ट में देखिए 35,950, फिर वो 45,000 बन गया, तो नेक्स्ट होगा 55,950, ठीक है। फिर वो 65,950, 75,950 और 85,950। सो यहाँ पे आपने इस नंबर को बदला है, 3 4 बन गया, तो फिर वो 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये पैटर्न पहचानने हैं और उन्हें कंप्लीट करते जाना है। नेक्स्ट देखिए 8,91,000 था, 8,92,000 बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 8,93,000, 8,94,000, 281, 8,95,000। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर बदल रहा है, 9 लाख में है, उसके बाद 10,000 में जो 0 था वो 10,000 में 1 बन गया है ना। तो यहाँ पे देखिए 90 था, वो 91 बन गया, तो अब नेक्स्ट होगा 92 और बाकी सारा सेम, 0 7 8 6, है ना। फिर आएगा 93 0 7 8 6, फिर आएगा 94 0 7 8 6 और फिर आएगा 95 0 7 8 6। ऐसे आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है। सो होप आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज 1.7। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।